Hello everyone, I'm Puspanshu Sharma and welcome to our channel that is UPSC Mentorship by PS Sir. In this video, I'll gonna tell you about how I increased my marks from 85 to 115 plus in my attempts. Abhi, as all of you know, that it is a very high time for those who are appearing in 2026 prelims, which will be held in a 24th of May. अभी सिचुएशन ऐसी हो गई है कि यू विल हैव टू 100% मूव ऑन अ प्रिलिम्स मोड दोज हु आर अपेयरिंग कॉन्फिडेंटली। आपको मेंस को यहाँ पे लीव करना होता है। एक अंदर से विश्वास रखो दैट आई विल नॉट जस्ट ओनली राइट द मेंस बट आई विल क्लियर द मेंस। उसके बाद कॉन्फिडेंटली स्विच टू प्रिलिम्स। दोज हु हैव ऑलरेडी स्विच्ड, वेरी गुड, एंड दोज हु आर स्टिल थिंकिंग, I'll say now you should focus entirely on prelims, क्योंकि लास्ट में आपको कुछ टाइम सीसेट को भी देना पड़ता है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस वीडियो में मैं आपको अपनी स्ट्रेटजी बताऊंगा जहाँ पे मैं 11 पॉइंट समझाऊंगा जिनको आपको ध्यान रखना है और काफ़ी एलेबरेट वे में समझाऊंगा। बहुत बच्चों के डाउट्स हैं। ये वीडियो ऑन द डिमांड ऑफ माई ऑल द स्टूडेंट्स है जो वन बाय वन मेरे से पूछते हैं। तो आई थॉट एक वीडियो बनाता हूँ जहाँ पे मैं सारी चीज़ों को ऑल द एस्पेक्ट ऑफ प्रिलिम्स एक साथ समझाने की कोशिश करूँगा। तो लेट्स स्टार्ट। आई विल टेल 11 इंपॉर्टेंट पॉइंट टू क्लियर दिस एग्जाम एंड नॉट जस्ट क्लियर बट स्कोर वेरी हाई इन प्रिलिम्स। सो पहला एक जो आपको नहीं करना है या जो करना है, ऐसे समझते हैं सबसे ज़्यादा गलती इस एग्ज़ाम में बच्चों के साथ होती है वो that is to not understand this exam. When I say understand this exam, it doesn't mean कि केवल prelims है, objective questions हैं। UPSC prelims is one of the toughest exam of this world. क्यों है समझते आता हूँ। अब होता क्या है, पहली बात तो UPSC it is not just a game of knowledge, it is a game of wisdom. Wisdom मतलब application and interlinkage of your knowledge. हमारे स्कूल में ज़्यादातर चीज़ें आपको नॉलेज बेस्ड होती हैं। एक एग्जांपल देता हूँ, गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरीज पता होना नॉलेज है, उन ट्रिब्यूटरीज को अरेंज करना वेस्ट टू ईस्ट दैट इज विजडम। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो यूपीएससी इज जस्ट नॉट अबाउट नॉलेज, इट इज़ अ गेम ऑफ विजडम। अब इस एग्जाम को समझते हैं। बच्चे क्या गलती करते हैं, वो बस पढ़ते रहते हैं, दे जस्ट चेज द नॉलेज। बट रियलिटी ऑफ दिस एग्जाम क्या है, out of those 100 question of prelims, maximum 35, on an average 30 to 35 will come based on your knowledge. मतलब उस 100 क्वेश्चन में मैक्सिमम 30 से 35 क्वेश्चन आपकी डायरेक्ट बुक से आएंगे जो आपने कहीं ना कहीं पढ़े होंगे। बाकी 10-15 क्वेश्चन विच आर वेरी टफ, नो वन नोज एंड दे विल नेवर डिसाइड कि आपका प्रीलिम्स हो रहा है कि नहीं। आपका सिलेक्शन होता है जो ये 50 क्वेश्चन होते हैं विच आर बेस्ड ऑन विजडम, जहां पे यूपीएससी अपने क्वेश्चन को अप्लाइड नॉलेज, इंटरलिंकेज ऑफ नॉलेज, जिनको बोलते हैं टॉपर्स, इंटेलिजेंस गेसिंग का प्रयोग करना होता है। अभी आपको ये समझना है केवल पढ़ने से नहीं होगा, यू विल हैव टू वर्क ऑन योर स्ट्रेटजी टू मैक्सिमाइज योर मार्क्स इन दोज 50 क्वेश्चन विच आर बेस्ड ऑन विजडम, जिसके लिए मैं PYQ एनालिसिस की क्लासेस लेता हूं जहां पे मैं एक सॉल्वेबल अप्रोच को पढ़ाता हूं, जहां पे कई यूपीएससी की लैंग्वेज को समझना और उसकी माइंडसेट समझना वो हेल्प करता है। तो पहली बात आप ये समझ लो, केवल पढ़ना नहीं है, आपको एट एनी कॉस्ट जो पढ़ा है उसको अप्लाई करना सीखना है। सो इट इज़ मोर ऑफ अ विजडम। उसके बाद दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो दूसरी गलती करते हैं, पहली गलती नॉट giving enough time to decode this exam. Second गलती, students are focusing too much on multiple resources. अभी क्या होता है, मैं ऑलवेज कहता हूं मल्टीपल रिसोर्सेज इज अ रेसिपी ऑफ फेल्योर। जितने ज़्यादा रिसोर्सेज होंगे उतनी आपको क्लैरिटी नहीं आएगी। ओके, जितने ज़्यादा रिसोर्सेज होंगे उतनी क्लैरिटी नहीं आएगी एंड उससे क्या होता है, आप अप्लाई नहीं कर पाते हो क्वेश्चंस को। तो फिक्स द रिसोर्सेज, जब आप फिक्स रिसोर्सेज करोगे, वही 13-14 स्टैंडर्ड बुक्स, उसके बाद उनको रिवाइज करो, क्लैरिटी लाओ, देन इन दैट टाइम प्रेशर यू कैन अप्लाई द
लॉजिक। क्लियर? तो फिक्स द रिसोर्सेज। दूसरा इसी में क्या होता है, एक कल्चर चल रहा है यूट्यूब पे और बाकी सोशल मीडिया पे, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये पढ़ लो वो पढ़ लो। डोंट डू दिस। यूपीएससी में 60 से 70 क्वेश्चन सेम थीम पे आते हैं जो पिछले 15 साल से थीम रिपीट होती हैं। आई विल शो यू इन माई PYQ एनालिसिस सीरीज कि कैसे थीम रिपीट करती है। एक बार वो पूछेगा सिरस क्लाउड थिनिंग टेक्निक, एक बार पूछेगा हाई क्लाउड लोअर क्लाउड में डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ रेडिएशन इंसोलेशन, कभी वो पूछेगा ड्यू पॉइंट्स, कभी उसकी कंडीशन। सेम थीम रिपीट होती है। गेटिंग माई पॉइंट? तो फिक्स द रिसोर्सेज, डोंट रन बिहाइंड द मल्टीपल रिसोर्सेज, फॉलो द स्टैंडर्ड बुक्स। फिक्स द रिसोर्सेज में 5 चीज पढ़नी होती है, आपके नोट्स, स्टैंडर्ड बुक्स, PYQ, मॉक एंड करंट अफेयर। दैट इज इनफ फॉर दिस एग्जाम। तीसरी गलती जो करते हैं, आपको पता है यूपीएससी ने हमें 2 चीज दी है, दैट इज सिलेबस एंड PYQ। हम इस एग्जाम के माइंडसेट को समझना है। तो बच्चे क्या गलती करते हैं, वो PYQ करते हैं बट वो PYQ का एक्सप्लेनेशन करते हैं, आंसर पता करते हैं। इट इज नॉट मेंट फॉर इट। मतलब आपको प्रीवियस क्वेश्चन की एनालिसिस करनी होती है। अब समझाता हूं वाई PYQ क्यों करने हैं। पहली बात, इंपॉर्टेंट थीम पता चलती है, कौन कौन सी थीम रिपीट हो रही है। प्रेसिडेंट इलेक्शन पे क्वेश्चन आता ही है, मनी बिल पे क्वेश्चन आता ही है, GDP आपका FDI पे क्वेश्चन आता ही है। ऐसे आपको इंपॉर्टेंट थीम आइडेंटिफाई करनी होती है थ्रू प्रीवियस क्वेश्चन। दूसरी चीज, आपको यूपीएससी का माइंडसेट समझना है, कैसे वो स्टूडेंट फ्रेम कर रहे हैं। क्लियर? उनकी अपनी लैंग्वेज समझनी होती है, पहला उनका माइंडसेट, तीसरी उनकी लैंग्वेज समझनी होती है। फिर यू विल फाइंड देयर द पैटर्न। अभी देखते हो 2024-25 में आपके 3 कॉलम वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, 3 स्टेटमेंट एसर्शन वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। आप इस पैटर्न पे क्वेश्चन करो ज्यादा से ज्यादा, तो आपके लिए आसान होता है उस 2 घंटे में, अगर आप सेम पैटर्न को फॉलो कर रहे हो। एंड लास्टली, आपको कहीं ना कहीं जब यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हो तो आपको करंट अफेयर पता चलता है किन करंट अफेयर में ज्यादा फोकस करना है। जैसे लास्ट ईयर मान लो न्यूज में था आपका, कभी अब यूक्रेन रहता है, कभी आपका अफगानिस्तान रहता है, अभी आपको पता है ग्रीनलैंड है, पनामा कैनल है, वेनेजुएला है। ऐसे जो इंपॉर्टेंट एरिया जोन न्यूज में होते हैं उनको पकड़ना होता है और ये PYQ से पता चलता है। तो मेक श्योर यू आर गिविंग इनफ टाइम टू कवर एटलीस्ट 15 ईयर ऑफ यूपीएससी PYQ प्रीलिम्स। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं सीरीज लाऊंगा एंड इस पे मैंने काफी बच्चों को पढ़ा भी दिया। आगे मैं जल्दी एक सीरीज लाऊंगा यूपीएससी PYQ एनालिसिस पे, जहां पे मैं इंपॉर्टेंट थीम को समझाऊंगा, उसके माइंडसेट को समझाऊंगा बेस्ड ऑन माई सॉल्वेबल अप्रोच। अब चौथा पॉइंट समझते हैं। मेरे पास कई बच्चे आते हैं, सर एक प्रॉब्लम होती है, रिवीजन नहीं हो रहा। रिवीजन इज पैरामाउंट। मैं हमेशा बोलता हूं शेर जब आगे बढ़ता है तो एक कदम बैक करता है, तो रिवीजन करना है। अब रिवीजन के मैं 5 तरीके बता रहा हूं, बहुत बहुत हेल्पफुल करेंगे। क्लियर? तो एक तरीका होता है, जैसे जब आप पूरा दिन पढ़ लो तो शाम को सोने से पहले रिवाइज करो कि आज क्या क्या पढ़ा था, वो भी बहुत हेल्पफुल होता है। दूसरा तरीका क्या होता है, आपने मान लो 3 घंटे पढ़ना है तो आप 2 घंटे 40 मिनट पढ़ो, 20 घंटे जो पढ़ा है उसको रिवाइज करो, ये भी बहुत यूजफुल होता है। तीसरा क्या होता है, आपने जो आज पढ़ा है ओके, वो कल पढ़ने से पहले आज बार रिवाइज कर लो 10 मिनट 15-20 मिनट, तो आपका रिकॉल हो जाता है। एक तरीका होता है चौथा कि आप टाइम बन लो कि 1 घंटा देना है मुझे, इस घंटे में जितने मान लो 200 पेज हैं 100 पेज हैं उनको रिवाइज करना है, बस देखना है। और एक रिवीजन क्या होता है, पेजेस देख लो कि आज मुझे 200 पेज रिवाइज करने हैं। तो आप कोई भी स्ट्रेटजी फॉलो कर लो जो आपको वर्क करे। मेरे हिसाब से जो आप पढ़ते हो उसी समय 15 मिनट रिवाइज कर लो, वो हेल्पफुल होती है। उस समय थोड़ा सा माइंड रिकॉल होता है, एक्टिव रिकॉलिंग करो। तो रिवीजन इज पैरामाउंट, क्योंकि आप समझ लो जो आपके 30 से 35 क्वेश्चन आते हैं, 30 से 35 क्वेश्चन आते हैं, उसमें आपको केवल सही नहीं करना है, कम समय में सही करना है। समझ रहे हो? सपोज यू आर टेकिंग 40 सेकेंड टू मेक राइट आंसर, आई विल टेक 20 सेकेंड। तो मैंने एक क्वेश्चन में 20 सेकेंड बचा लिए। ऐसे 30 क्वेश्चन 600 सेकेंड, 10 मिनट। मैं 10 मिनट आगे हो जाऊंगा जहां पे मेरे को टाइम मिल जाएगा इंटेलिजेंस गेसिंग में 250 क्वेश्चन। तो रिवीजन से आपका जो इजी क्वेश्चन उसमें टाइम बचता है और एक्यूरेसी बढ़ती है। तो रिवीजन को टाइम देना है। 5वीं चीज समझाता हूं, मॉक्स। बहुत फियर रहता है मॉक्स में मार्क्स नहीं आते। अगेन आई हैव गिवन मोर देन 250 मॉक्स इन माई लास्ट 3 अटेम्प्ट्स और हर बार मेरे 100+ आते थे। मॉक्स देने हैं बट मॉक्स वर नेवर मेंट फॉर मार्क्स। मॉक्स आर नेवर मेंट फॉर मार्क्स।
मॉक्स में कितने मार्क्स आते हैं इसका कोई रिलेवेंस नहीं है। मॉक्स के 5 ऑब्जेक्टिव होते हैं, अगेन 5 ऑब्जेक्टिव होते हैं मॉक्स के। पहला, यू मस्ट डू रिवीजन बिफोर मॉक्स। एक माइंडसेट जाओ कि आज इतना पढ़ के जाएंगे, मॉक देंगे, सो दैट जो रिवीजन किया है उसको जब तुम पढ़ लो क्वेश्चन में वो टॉपिक आएगा, फिर एनालिसिस करोगे तो एक टॉपिक 3 बार आ गया, आपका टॉपिक तैयार। तो रिवीजन करना है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मॉक इज टाइम मैनेजमेंट। आपको वो 2 घंटे सीखने हैं, कैसे हमें स्ट्रेटजाइज करने हैं। जैसे व्हाट आई यूज्ड टू डू, मेरे को ये पता था कि 2 घंटे को मैं 6 पार्ट में डिवाइड कर देता था। पहले 15 मिनट, फिर 15 मिनट, 15 मिनट, तो 45 मिनट में मैं पहला राउंड करता था, जिसमें ऑन एवरेज मैं 30 ± 5 अटेम्प्ट करता था। फिर 45 मिनट से 1 घंटे 45 मिनट तक मैं सेकेंड राउंड लगाता था। इसको 2 पार्ट डिवाइड कर दूंगा, 30 मिनट के 2 सेट, जिससे टाइम मैनेजमेंट प्रेशर नहीं आता था मेरे को। और लास्ट के 15 मिनट में 10-15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता था जो कि टफ होते थे। तो मॉक्स में आपको अपना टाइम मैनेजमेंट सीखना है। पहले राउंड में कितनी गलती कर रहे हो, दूसरे राउंड में कितना गलती कर रहे हो, आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस जाननी है। तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, नो योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। जैसे एग्जांपल बताता हूँ, सपोज आजकल बच्चे मेरे को मॉक्स दे रहे हैं, पॉलिटी में दे आर स्कोरिंग आई गेस 150 160, अगर लेकिन आपके इन्वायरमेंट में 80 आ रहे हैं, इट मीन्स इन्वायरमेंट आपका वीक है। इससे अपनी वीकनेस जानो, इस पे वर्क करो। अगर मान लो आपका इकोनॉमिक्स नहीं आ रहा तो गलती हो जाएगी। तो मेक श्योर मॉक्स पे रिवीजन करना है, क्लियर। फिर टाइम मैनेजमेंट, फिर अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस जानो। चौथा, वैल्यू एडिशन। मॉक्स देखो, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट XYZ एनीवन और बुक वो कंप्लीट तो नहीं है, वैल्यू एडिशन आपको करना ही पड़ता है। तो वो वैल्यू एडिशन कैसे करना है उसको इंपॉर्टेंट है। 5वां क्या होता है, आपको कंसिस्टेंसी रहती है। कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आपके मॉक्स देने में। तो मॉक्स का ऑब्जेक्टिव है, पहला रिवीजन, दूसरा टाइम मैनेजमेंट, तीसरा आपको कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ वीकनेस, चौथा वैल्यू एडिशन, 5वां कंसिस्टेंसी। तो मॉक्स आपको देने हैं, क्लियर। छठा है, अभी क्या होता है आपको एक चीज समझाता हूं। यूपीएससी में क्या होता है, यू विल हैव टू कॉन्स्टेंटली वर्क ऑन योर सेल्फ। स्ट्रेटजी पे वर्क करना होता है कॉन्स्टेंटली। तो आपको कहते हैं ना, अब्राहम लिंकन ने एक लाइन बोली थी कि अगर आपके पास 6 घंटे हैं पेड़ काटने को, तो 4 घंटे अपनी कुल्हाड़ी को शार्प करो। वंस यू डिकोड, वंस यू स्ट्रेटजाइज, वंस यू गिव इनफ टाइम ऑन स्ट्रेटजी, थिंग्स बिकम इजी। तो अपनी स्ट्रेटजी वर्क करो। आज मॉक दिया, क्या गलती हो रही है इसको एनालाइज करो। जितना स्ट्रेटजी वर्क करोगे उतना आप क्लोज टू एग्जाम पहुंचते जाओगे, रिफाइंड होते जाते हो, बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ निकलता है बाय फोकसिंग ऑन स्ट्रेटजी, क्लियर। 7वां पॉइंट, करंट अफेयर यू कैन नॉट अवॉइड। 30 क्वेश्चन थे 2025 के पेपर के एनालिसिस में, जहां पे करंट अफेयर डायरेक्ट क्वेश्चन थे। तो अब करंट अफेयर में अगेन ब्लंडर ना करना, 50 जगह से पढ़ना। सिंपल सा है, द हिंदू न्यूज़पेपर, सनसेट टीवी सफिशिएंट है। उसके बाद किसी भी एक कोचिंग की मैगजीन ले लो, मोर देन इनफ है। मॉक्स के एनालिसिस में करंट अफेयर आते हैं। ज्यादा जगह भागोगे, ये कर लिया वो कर लिया, गए। फिक्स द रिसोर्सेज, जहां पे न्यूज पढ़ो डेली, 1-1.5 घंटा ही देना होता है, ये भी 3 घंटे दो। डोंट मेक नोट्स ऑफ करंट अफेयर, जस्ट हैव अ आइडिया, ट्राई टू लिंक करंट अफेयर विद द स्टैटिक, काम हो जाएगा आपका, क्लियर। 8वां पॉइंट है, देखो अब मैं आपको समझाता हूं। उस पेपर में यू मस्ट नो योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। क्यों? जैसे मेरी स्ट्रेंथ क्या थी, मुझे पता था मेरे पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, ये मेरी स्ट्रेंथ है। मेरी हिस्ट्री साइंस से ठीक है नहीं आती थी मुझे। अब क्या होता था, मैं हिस्ट्री के 4-5 क्वेश्चन छोड़ दूंगा, क्योंकि मेरे 22, 23, 24 के अटेम्प्ट में एक भी क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में गलत नहीं हुआ, 1-2 होते थे पॉलिटी में। तो आई नो माई स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। तो मुझे पता है इन क्वेश्चन को मुझे सही करना ही है। और इससे क्या होता है, मेरे को क्वेश्चन जो छोड़ने हैं वो आसान हो जाते थे। मुझे हिस्ट्री क्वेश्चन छोड़ने हैं, मुझे फर्क ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि मुझे वो मेरी स्ट्रेंथ नहीं है। तो आप अपनी स्ट्रेंथ जानो। किसी की स्ट्रेंथ हिस्ट्री है, किसी को मान लो इकोनॉमिक्स नहीं आ रही, बट मेरा ऐसा पर्सनल मानना है पॉलिटी एंड इकोनॉमी आपको बहुत अच्छी आई चाहिए फॉर प्रीलिम्स, क्योंकि यहाँ पे यू कैन स्कोर इवन मोर देन 90% एक्यूरेसी। 35 में से आप 30-32 सही कर सकते हो पॉलिटी इकोनॉमी में, जो होते थे मेरे, क्लियर। तो दैट इज अ वे टू नो योर स्ट्रेंथ एंड उसके बाद उसके अकॉर्डिंग वर्क करो। 9वां, जो भगवत गीता कहती है, स्थित प्रज्ञा, काम एंड कंपोज माइंड। जितना आपका माइंड उस इन्वायरमेंट में उस 2 घंटे में काम कंपोज होगा, उतना आप लॉजिक अच्छे से लगाओगे, उतना आप क्वेश्चन को पढ़ोगे। जो मेरी सॉल्वेबल अप्रोच है, वहां पे मैं क्या कहता हूं, फाइंड आंसर इन क्वेश्चन।
वो तभी कर पाओगे जब आपका माइंड काम कंपोज है, आप क्वेश्चन को रीड कर रहे हो। आई कैन शो यू, बच्चे मैक्सिमम गलती क्वेश्चन को पढ़ नहीं पाते हैं, उसमें लास्ट स्टेटमेंट हिंट होती है, वहां तक पहुंच ही नहीं पाते। क्लियर? उसमें स्टेटमेंट में कंसिस्टेंसी देखो, एटिमोलॉजी वर्ड्स को ब्रेक करो, पहला स्टेटमेंट वो डराते ही हैं। तो जितना तुम्हारा माइंड काम कंपोज होगा उतना तुम वहां पे अप्लाई कर लोगे, गैसिंग कर लोगे और एलिमिनेट कर लोगे और आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, 10वां पॉइंट। अब बच्चे बोलते हैं सर डेली शेड्यूल समझ में नहीं आता, कैसे अपना डेली शेड्यूल करें? मेरा ऐसा मानना है कि 5 to 6 आवर आपके फिक्स होने चाहिए। दैट इज मॉक में 4 घंटे देने होते हैं, पेपर दो, एनालिसिस करो, अराउंड इट विल टेक 3 to 4 आवर दे दो। 1 घंटा करंट अफेयर, 1 घंटा आपका पीवाईक्यू एनालिसिस और 1 घंटा आप सीसेट पे दे दो। तो ये आपके 6 to 7 आवर फिक्स हैं, यू कैन नॉट चेंज। आपको जिस दिन नहीं देना मॉक उस दिन आराम करो, सो। एंड उसमें भी ये नहीं कि आप 3 चीज को छोड़ ही नहीं सकते हो। करंट अफेयर यू कैन नॉट लीव एट एनी कॉस्ट एट एन ईच डे। दूसरा, यू कैन नॉट लीव प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस, डेली करनी है। क्लियर? उसके बाद कहीं ना कहीं आपको ये रखना है कि रिवीजन करो, एक स्ट्रेटजाइज करो। ऑफ डे में भी एटलीस्ट 2 से 3 घंटे पढ़ो, 3 घंटे तो पढ़ना होता है। और अभी पीक डे पे एटलीस्ट 9-10 घंटे का टाइम निकालो, क्वालिटी टाइम आपका हो जाएगा। क्लियर? तो डेली शेड्यूल में फिक्स कर लो, 6 to 7 आवर मैंने बता दिए हैं, अराउंड 3 to 4 आवर, 4 आवर प्लस मॉक्स पे, 1 घंटा पीवाईक्यू, 1 घंटा करंट अफेयर, 1 घंटा सीसेट। यू कैन नॉट अवॉइड नाउ, राइट नाउ। जिनका सीसेट अच्छा है वो ज्यादा फोकस करें किस पे? प्रीवियस क्वेश्चन के एनालिसिस पे, जिससे वो कॉन्स्टेंटली 110, 120 मार्क्स लाएं और प्रीलिम्स खत्म होते ही 2 दिन बाद से अपना ऑप्शनल, एथिक्स और ऐसे स्टार्ट कर दें। क्लियर? तो लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगता है, वो कहते हैं ना, इफ यू कैन बिलीव यू कैन अचीव। द ओनली, कहते हैं, मैं कहता हूं तुम्हारा दुश्मन केवल एक ही होता है, यू वर्सेस यू। तुम्हारा कंपटीशन केवल एक ही होता है, यू वर्सेस यू। तो एक चीज जो आपको और आपके सिलेक्शन में अलग करेगी, वो आपका अपने ऊपर विश्वास। अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है, देयर इज अ कॉन्स्टेंट अफर्मेशन फ्रॉम इनसाइड। ओके, आपके इनसाइड से एक अफर्मेशन आता है, हाँ मैं निकाल लूंगा। वो बिलीव होना चाहिए, वो बिलीव आपको एग्जाम तक ले जाएगा, वो बिलीव आपको एग्जाम में फील कराएगा, हाँ मैं कर सकता हूं। क्योंकि मेरे साथ में भी होता था, वंस आई स्टार्ट गिविंग पॉजिटिव अफर्मेशन टू माई सेल्फ। मैंने 2022 के प्रीलिम्स में 5 दिन पहले लिखा था आई स्कोर 100+ और मेरे 100+ आए थे। तो वो अफर्मेशन आता है, वो अपने आप से बोलो, यू हैव टू फाइट, यू हैव टू बिलीव, यू हैव टू कॉन्स्टेंटली बी कंसिस्टेंट। तब जब ये सब करोगे, एक फील गुड फैक्टर आता है। जैसे मैं एक लाइन और बोलता हूँ, अप्स एंड डाउन्स विल बी द पार्ट ऑफ लाइफ, है ना। तो आपके डाउन में अप्स एंड डाउन्स आएंगे, आपको कंसिस्टेंट रहना है, अपने ऊपर विश्वास रखना है। आपका डाउन तब आता है जब 2 दिन आप पढ़ोगे नहीं, लेकिन आप डेली टारगेट्स करोगे, यू विल हैव अ फील गुड फैक्टर। सो अभी आपको पता चल गया 11 पॉइंट्स, दैट इज अंडरस्टैंड द एग्जाम, फिक्स द रिसोर्सेज, फोकस ऑन प्रीवियस क्वेश्चन, रिवीजन इज की, मॉक्स के ऑब्जेक्टिव समझो, स्ट्रेटजी पे वर्क करो, करंट अफेयर को समझो, फाइंड योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, काम कंपोज माइंड, डेली शेड्यूल एंड बिलीव। इफ यू फॉलो ऑल दिस एस्पेक्ट, डेफिनेटली एंड आई एम प्रॉमिसिंग, मैक्सिमम बच्चे जो मेरे साथ लगे हुए हैं एंड जो लगेंगे, आई विल मेक श्योर कि तुम्हारे प्रीलिम्स में 100+ मार्क्स कॉन्स्टेंटली आएंगे। तो दैट इज, आगे मैं और वीडियो आऊंगा जहां पे मैं पीवाईक्यू सीरीज कराऊंगा और इसी चैनल पे मैं मोस्ट प्रोबेबली इकोनॉमिक्स के कई कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं। बच्चों की 2 प्रॉब्लम दिख रही है, दैट इज इकोनॉमिक्स पे बहुत प्रॉब्लम आती है और उनका साइंस टेक एनवायरमेंट वाला पोर्शन है, जिसको मैं अभी नेक्स्ट अपकमिंग सीजन में लाने वाला हूं। सो थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग मी। अभी तो कई बच्चे मेरे सिलेक्शन लेने लगे, तो आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। जस्ट बिलीव रखो, आई एम विथ यू ऑल ऑफ यू। एंड जो भी नए हैं, दे कैन सब्सक्राइब अवर चैनल एंड आगे अपडेट मैं इसी पे दूंगा। हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप उस पर भी ज्वाइन कर लो, फिर हम आपसे कॉन्स्टेंटली अपडेट देते रहेंगे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ। गॉड ब्लेस यू।